वेलकम टू कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। आज की क्लास में हम बात करेंगे कि एरे क्या चीज़ होती है। एरे जो है हमारे पास एक स्पेशल डेटा टाइप होती है जो कि मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर कराती है, यानी कि हमें एक ही वेरिएबल को डिक्लेयर करके उसमें मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर करानी हो। तो इस टाइप के वेरिएबल को प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कलेक्शन कहा जाता है और उसके लिए एक टर्म यूज़ होती है एरे की। तो एरे एक स्पेशल डेटा टाइप है जो कि कलेक्शन होता है सिमिलर टाइप के डेटा का। एरे यूज़ किया जाता है मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए एक सिंगल वेरिएबल के अंदर, यानी कि वो वेरिएबल की जो टाइप ही होगी वो होगी कलेक्शन और उसमें हम मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो किस तरीके से क्रिएट करता है इसको हम देख लेते हैं कि हम चाह रहे हैं कि हमें दिनों के नाम स्टोर कराने हैं। ठीक है, तो अब तक हमने किया था कि स्ट्रिंग लिखते और हम उसको लिखते डे इज इक्वल टू मंडे, और ये स्ट्रिंग है तो मुझे इसको लिखना पड़ेगा इन्वर्टेड कॉमास में। तो अगर मुझे डे के अंदर एक वैल्यू स्टोर करानी है तो मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा डे का जो कि स्ट्रिंग टाइप का होगा और उसमें एक वैल्यू स्टोर हो जाएगी मंडे। तो इसमें मैं मंडे ट्यूसडे मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर नहीं करा सकता, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मैं एक वेरिएबल बना लूँ जो कि हो स्ट्रिंग टाइप का और उसमें मुझे स्टोर कराने हो डेज। तो मैं उसको एरे कैसे बनाऊंगा? तो एरे बनाना बहुत सिंपल है कि जिस तरीके से हम डेटा टाइप बताते हैं कि हम किस टाइप का वेरिएबल बना रहे हैं, वहाँ पे आके हमें सिर्फ ये दो बड़े ब्रैकेट्स को लगा देना है। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट इन्हें कहा जाता है। तो हम दो अगर स्क्वायर ब्रैकेट लगा दें और यहाँ पे वेरिएबल बना लें इक्वल टू डेज, तो ये जो वेरिएबल बन गया डे वाला, इसका मतलब ये हो गया कि ये होल्ड करेगा मल्टीपल वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग। इसको वैल्यू किस तरीके से असाइन करते हैं? तो अगर मैं इसको इनिशियलाइज करना चाहूँ कि स्टार्टअप पे ही बता दूँ इसकी मल्टीपल वैल्यूज़, तो मैं इसको इक्वल साइन लगाऊंगा और करली ब्रैकेट बताऊंगा, और करली ब्रैकेट के अंदर मैं इसको मल्टीपल वैल्यू ऑफ डेज बता दूंगा कि फॉर एग्जांपल मंडे, और सेकंड वैल्यू देनी है मुझे ट्यूसडे, और इसके अलावा कंटिन्यू करना है वेडनेसडे। अगर मैं तीन ही वैल्यू देना चाहूँ तो मैं इस तरीके से इस एरे को पॉपुलेट कर सकता हूँ। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल के अंदर, स्ट्रिंग एरे के वेरिएबल के अंदर और स्ट्रिंग के नॉर्मल फंक्शंस के अंदर। ठीक है, यहाँ पे मैं मल्टीपल वैल्यूज़ नहीं बता सकता कि अगर मैं कॉमा लगाऊँ और एक और यहाँ पे वैल्यू लिख दूँ ट्यूसडे, तो ये इस तरीके से भी काम नहीं करेगा, वो एरर दे देगा। और अगर हम चाहें कि हम इसको ब्रैकेट्स लगा दें तभी ये एरर ही देगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने ये नहीं बताया कि ये एरे है। तो एरे बनाना बहुत सिंपल है, वहाँ पे हम सिर्फ करते ही हैं कि हमारी जो भी डेटा टाइप होगी उसके आगे हम स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे। इट्स मीन कि ये एरे टाइप का एक वेरिएबल होगा जो कि स्ट्रिंग वैल्यू होल्ड करेगा और इसका नाम होगा ये डेज, और इसकी वैल्यू हमने इक्वल करके करली ब्रैकेट के अंदर सेपरेट वैल्यूज़, क्योंकि ये स्ट्रिंग वैल्यूज़ का एरे है तो हम यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास में स्ट्रिंग की वैल्यूज़ दे देंगे। ठीक है, यहाँ पे ये हमारे पास गलत है तो मैं इसको वापसी नॉर्मल कर देता हूँ। तो अभी मैंने इसमें कुछ लिखे हैं, इसमें हम लिख देते हैं कि वेडनेसडे के बाद क्या आएगा। तो वेडनेसडे के बाद थर्सडे आ जाएगा, देन उसके बाद हमारे पास फ्राइडे आ जाएगा, और फिर हमारे पास सैटरडे आ जाएगा, एंड देन हमारे पास संडे आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास सारे डेज के नाम क्लियर होगा। तो ये एक वेरिएबल हम स्ट्रिंग टाइप का इस तरीके से बना सकते हैं। अगर हम चाहें कि आईएनटी टाइप का वेरिएबल बनाएं तो उसमें भी सेम हमें करना पड़ेगा आईएनटी और दोनों स्क्वायर ब्रैकेट, और हमने कर दिया कि नम्स। तो ये डिफरेंट नम्स हैं और इनको हमें, क्योंकि इंटीजर है तो इंटीजर के लिए 1, 2, 3, 5, 6, 9। ठीक है, इस तरीके से हम डिफरेंट वैल्यूज़ दे सकते हैं और यहाँ पे हम टर्मिनेटर लगाएंगे। बात करते हैं कि इस एरे की वैल्यूज़ को किस तरीके से रिट्रीव करेंगे। तो हमारे पास जो एरे है उसमें हमें देखना पड़ेगा कि हमने जो है वो वेरिएबल किस पोजीशन पे बनाया हुआ है। फॉर एग्जांपल हमने कहा कि हमारे पास जो है डेज का ये वेरिएबल है, इस वेरिएबल में हमारे पास मंडे है जो कि पहली पोजीशन पे है, इसी तरीके से ट्यूसडे दूसरी पोजीशन पे है, वेडनेसडे तीसरी पे, और सो ऑन। तो जो हमारी पहली पोजीशन है उसे हम कहते हैं एरे की इंडेक्स, और इंडेक्स हमेशा स्टार्ट होती है 0 से। ठीक है, एक चीज़ याद रखने की है कि इंडेक्स क्या चीज़ है, इंडेक्स हमेशा स्टार्ट होगी 0 से और ये 0 से ऑनवर्ड चलती जाएगी। तो आपका जो पहली पोजीशन है मंडे की वो 0 नंबर के इंडेक्स के ऊपर है। तो इंडेक्स यहाँ से स्टार्ट होगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इस एरे की जो लेंथ है वो 7 है। 7 इसमें वैल्यूज़ हैं, लेकिन इंडेक्स 0 से स्टार्ट होगी और 6 तक जाएगी तो वो 7 कवर हो जाएंगे। इसी तरीके से सेम चीज़ हमारे पास नंबर्स में है कि नंबर हमारे पास 1, 2, 3, 5, 4, 5, 6, ये 6 नंबर्स हैं। तो इसकी जो पोजीशन स्टार्ट होगी वो 0 से स्टार्ट होगी और 5 पे जाके एंड होगी। इसको किस तरीके से कॉल करते हैं देख लेते हैं कि अगर मुझे स्क्रीन पे लिखाना हो कंसोल डॉट राइट लाइन
और मुझे जो है वो डेज का वेडनेसडे प्रिंट कराना है। तो डेज लिखूंगा और डेज लिखने के बाद मैं अगेन स्क्वायर ब्रैकेट दूंगा इंडेक्स की पोजीशन के लिए और बताऊंगा कि वेडनेसडे मेरे पास सेकंड इंडेक्स के ऊपर है। और अगर हम इसको लिख के यहाँ पे डेज प्रिंट करा लेते हैं और सेम चीज़ हम नंबर के साथ भी करा लेते हैं, कंसोल डॉट राइट लाइन नंबर, और नंबर हम प्रिंट करा लेते हैं 5 इंडेक्स का। ठीक है, तो हमारे पास रिजल्ट्स क्या आएगा इसको हम देख लेते हैं। कंसोल डॉट रीड लाइन और इसको रन कर लेते हैं। तो हमारे पास जो है स्क्रीन के ऊपर वेडनेसडे और 9 लिखा हुआ आ गया, क्योंकि इंडेक्स की पोजीशन नंबर 2 के ऊपर 0, 1, 2 के ऊपर वेडनेसडे था डेज के, और नंबर की पोजीशन पे 5 पे 9 नंबर था। तो अगर हम देख भी लें 0, 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 नंबर पे हमारे पास 9 था। तो इस तरीके से ये प्रिंट हो जाएगा। एरे के हर डेटा को रीड करने के लिए या कलेक्शन को रीड करने के लिए हमारे पास एक लूप मौजूद है जिसे हम फॉर ईच कहते हैं। उस फॉर ईच की लूप को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं वो हम देख लेते हैं। ठीक है, हम चाहते हैं कि हमारे पास जो डेज है उस पर हम सारे डेज को 1 बाय 1 एक्सेस करें। तो हम एक लूप लगाएंगे फॉर ईच की, और यहाँ पे हम बता देंगे वार, यानी कि हमारा वेरिएबल कौन सा होगा। तो यहाँ हम बता देते हैं कि हमारी कलेक्शन है डेज की, और यहाँ पे हमें मिलेगा डे। तो वार एक डे होगा जो कि स्ट्रिंग टाइप है। अगर हमारी डेटा स्पेसिफिक है कि स्ट्रिंग का हमारे पास कलेक्शन है तो हम यहाँ स्ट्रिंग भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे हम जो हमारा डे का नाम है वो हम प्रिंट करा देंगे कंसोल, और यहाँ पे हमने आगे लिख दिया डे। ठीक है, किस तरीके से काम करता है इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमारे पास कलेक्शन मौजूद है डेज का, उसके ऊपर हमने लूप लगाई। तो हमने फॉर ईच बताया कि फॉर ईच जो कि डेज के कलेक्शन पे लगेगा और इस डेज में से एक एक वैल्यू निकल के इस डे में आती रहेगी। तो जो जो रिकॉर्ड हमें यहाँ मिलते जाएंगे 1 बाय 1, उसको उठा के ये 1 बाय 1 डे में डालता रहेगा और उस पर ये लूप लगी हुई होगी, और ये लूप एक एक डे को प्रिंट करती जाएगी, यानी कि डे जो कि इसको इस एरे में से मिल रहा होगा। इसको रन करके देखते हैं कि किस तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, तो ये इस तरीके से प्रिंट करेगा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। यानी कि हम सिर्फ एक लाइन लिखेंगे और उसको कलेक्शन दे देंगे। वो कलेक्शन जितना भी बड़ा होगा ये उसको 1 बाय 1 इटरेट करता जाएगा, उसकी नेक्स्ट वैल्यू उठाता जाएगा और उसको राइट करता जाएगा। तो इस तरीके से हम फॉर ईच की लूप भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने एरे के अंदर से डेटा को भी 1 बाय 1 फैच कर सकते हैं। होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और इस वीडियो को अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो IT की फील्ड है हमारी प्रोग्रामिंग की, इसको कंटिन्यू रखें। शुक्रिया।